हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सोर्स और मीडियम, ये क्या होता है GA4 पोर्टल पे। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ इसमें ऐसा खास है नहीं। सोर्स मतलब क्या होता है, कहाँ से चीज़ आई। मीडियम क्या होता है, कैसे आई। जैसे एयर बोलते हैं ट्रेवल करी, लाइट ट्रेवल करी, करंट इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करी, जैसे वायर से इलेक्ट्रिसिटी आती है। ऐसे जैसे आपका कोई मिनरल है, मान लो आयरन ओर है, तो वो कहाँ से आई है, एक माइंस से आई है। तो सोर्स क्या हो गया, माइंस हो गया। मीडियम क्या हो गया, मान लीजिए ट्रक के थ्रू आई है या ट्रेन वैगन्स के थ्रू आई है, तो वैगन्स या ट्रक्स मीडियम हो गए। कहाँ से आया और किस चीज़ के थ्रू आया, बस इतना सा है सोर्स और मीडियम। जो उसका जेनरिक मीनिंग होता है ना इंग्लिश में, अपन जो जनरल यूज़ करते हैं, बस वही चीज़ यहाँ पे होती है GA4 पोर्टल पे भी। कैसे होता है, जैसे मान के चलो, ये अपन अपना ट्रैफिक एक्विजिशन रिपोर्ट देखते हैं। ये सेशन सोर्स स्लैश मीडियम। अब कोई भी सेशन एक है, ठीक है। सेशन क्या हुआ, किसी ने भी, कोई भी यूज़र है, वो साइट पे आया और फिर जो भी उसने किया और साइट से गया, तो जो उसका एक सेशन क्रिएट हुआ ना, उस सेशन का सोर्स और उस सेशन का मीडियम क्या है। तो सोर्स स्लैश मीडियम में ये आ रहा है, डायरेक्ट स्लैश नन, गूगल स्लैश ऑर्गेनिक, गूगल स्लैश CPC, नॉट सेट, ये सब जो भी आ रहे हैं, ये क्या है, सोर्स। और उसके बगल में उसका मीडियम है। ये अपन समझेंगे कि इन टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, CPC क्या हुआ, ऑर्गेनिक क्या हुआ, रेफरल क्या हुआ, ये सब अपन देखेंगे। ठीक है, तो एक एनोलॉजी देख लो, एक कोई क्लब है, उसमें गेस्ट आते हैं, तो जो गार्ड खड़ा हुआ है वो उनसे दो सवाल पूछता है। क्या पूछता है कि भैया आप किस बिल्डिंग से आए हो और कौन सी गाड़ी से आए हो। अब कोई ए नाम का गेस्ट आया, वो मैरियट होटल से आया है और टैक्सी से आया, तो जो वहाँ पे गार्ड है वो उसमें क्या लिखेगा कि भैया वो स्पेसिफिक उस बिल्डिंग मैरियट से आया है और टैक्सी उसकी क्या है, मीडियम है। ठीक है, अब मान लो एक गेस्ट भी आया, ठीक है, उसने बताने से मना कर दिया कि वो कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है, तो गार्ड जो है वो क्या लिख लेगा, अननोन बिल्डिंग और नो व्हीकल, क्योंकि कोई जानकारी ही नहीं है। तो ये क्या लिख नहीं रहे हैं अपन, मान के चलो उसका सोर्स और उस बंदे का मीडियम लिख रहे हैं अपन। ठीक है, अब मान के चलो सोर्स के वर्ड्स, सोर्स के लिए क्या वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, गूगल, गूगल, बिंग, ये sites.google.com, मतलब जो भी, जहाँ से भी जिस साइट से आया उस वेब एड्रेस ये लिखा हुआ है, ये भी एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो जहाँ से भी आया, तो मान लीजिए किसी यूज़र ने गूगल पे सर्च किया, जैसे फेसबुक, उसको फेसबुक में जाना था, ठीक है, या तो यूट्यूब खोलना था उसको, तो उसने गूगल पे लिखा यूट्यूब, बिंग पे लिखा, याहू पे लिखा, फिर उसके थ्रू आया। या मान लीजिए कोई एक यूज़र है, उसको एलन सोली की साइट पे जाना है, अब उसने यूट्यूब पे कुछ डाला, फिर उसके उससे चला गया कोई साइट, मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन में थी कुछ था, फेसबुक के थ्रू आया कोई यूज़र, व्हाट्सएप के थ्रू आया कोई यूज़र, कोई ईमेल कैंपेन के थ्रू यूज़र आया, डायरेक्ट मतलब उसने ब्राउज़र पे डायरेक्ट लिंक ही टाइप कर दी कि www.facebook.com या www.xyz.com, जो भी कुछ उसने डायरेक्ट लिंक टाइप कर दी ब्राउज़र पे, तो डायरेक्ट आ गया वो। अब मीडियम किस कैसे कैसे हो सकते हैं, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब फ्री में आया है भाई बंदा, ठीक है, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ा कंपनी को खर्च करने के लिए इस यूज़र को उसकी साइट पे लाने के लिए। ऑर्गेनिक इज़ फ्री। CPC क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक, मतलब पर क्लिक, कोई भी यूज़र अगर किसी ऐड पे क्लिक कर रहा है, तो उस ऐड का कंपनी को पर क्लिक के हिसाब से कुछ कॉस्ट लग रही है। जैसे मान लो एलन सोली का ऐड चल रहा है, मैंने उस पर क्लिक किया, तो एलन सोली ने, जो भी एडवर्टाइजिंग कंपनी है, जैसे मान लीजिए चलो गूगल एडसेंस है, तो उसको पर क्लिक बेसिस पे कुछ कम पैसे देगी एलन सोली। ठीक है, 10 यूज़र्स ने क्लिक किया तो 10 क्लिक के पैसे लगेंगे एलन सोली को। ठीक है, तो मीडियम हो सकता है CPC, कॉस्ट पर क्लिक। रेफरल, किसी रेफरल के थ्रू आया, अब जैसे मान लो मैंने अपने फ्रेंड को किसी को मिंत्रा का रेफरल दिया हुआ है, फिर मिंत्रा के थ्रू, मतलब मेरे रेफरल के थ्रू उसने मिंत्रा डाउनलोड किया, तो उसके में क्या होगा, मीडियम क्या आ जाएगा, रेफरल। ठीक है, ईमेल के थ्रू, नन, नन क्या होता है, ये हमेशा डायरेक्ट के साथ प्रिपेयर होता है। नन का मतलब क्या हुआ मीडियम में, मीडियम सेंस में नन का मतलब क्या हुआ कि कोई मीडियम नहीं है। कोई मीडियम नहीं है ऐसा कब होता है, जब किसी ने डायरेक्ट उसका सोर्स हो, डायरेक्ट मतलब उसने वेबसाइट एड्रेस डायरेक्ट डाल दी। अब डायरेक्ट उसने एड्रेस ही डाल दी है, तो
उसको मीडियम तो कुछ लगा ही नहीं ना, वो डोरेमोन में एनीवेयर डोर नहीं होता था, उसने दरवाज़ा खोला और सामने जहाँ पहुँचना था पहुँच गया। तो मीडियम तो कुछ नहीं लगा ना उसको, सीधा वो डायरेक्ट पहुँच गया है। ठीक है। नॉट सेट मतलब जब कोई एरर हो जाता है, अब ट्रैकिंग लिंक ब्रोकन है या कुछ डेटा पैकेट्स जो अपने ट्रांसफ़र होते हैं वो पूरे ट्रांसफ़र सही से नहीं हुए, कुछ तो लोचा हुआ जिसके कारण जो GA4 पोर्टल है वो ट्रैक नहीं कर पाया कि कहाँ से आया है ये, किस मीडियम के थ्रू आया है ये यूज़र। ठीक है। तो वो उसमें नॉट सेट लिख देता है। GA4 क्या कर रहा है कुल मिला के, यहाँ पे आप समझो जो भी आपके यूज़र्स हैं ना उनको डिवाइड कर रहा है अलग अलग सेशन, सोर्स और मीडियम में। ठीक है। डिवाइड कर रहा है जिसके आपका एनालिसिस अच्छे से हो पाए। ठीक है। अब इसमें मान लो जैसे आपका इंस्टाग्राम से भी, इंस्टाग्राम पे अपन देखते हैं ना, ये देखो instagram.com रेफरल, जैसे वो लिंक इन बायो और ये सब डालते हैं ना लोग कि ये प्रोडक्ट खरीदना है तो प्रोडक्ट लिंक इज़ इन बायो। तो instagram.com/रेफरल हुआ, अगर आप उस लिंक को क्लिक करोगे और एक XYZ साइट पे पहुँचे तो उस साइट का जब जियो पोर्टल पे ऐसे आप सर्च कर रहे हो तो ये क्या आ रहा है, instagram.com/रेफरल। ठीक है। ऐसे ही GA4 में जो अपन गूगल मर्चेंडाइज स्टोर का भी देख रहे हैं। ठीक है। तो उसका कुछ प्रोडक्ट किसी ने ख़रीदा होगा किसी की इंस्टाग्राम की रेफरल से, तो ये इसका सोर्स और मीडियम ये आ रहा है instagram.com/रेफरल। ठीक है। अब ये टॉपिक क्यों ज़रूरी है कि जैसे मान लो एक एग्जांपल, इसको आप एक बार पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका सेंस है जो सोर्स और मीडियम का, ये इस 3-4 लाइन से आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलो मेरे पास कहीं से ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक मतलब मेरे पास यूज़र्स आ रहे हैं कहीं से, वो मेरे पास पूरे यूज़र्स ऑर्गेनिक आ रहे हैं, ये इसका मैं अब समझा रहा हूँ ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है। मान के चलो आपके पास यूज़र्स आ रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब उसमें आपको पैसा ही नहीं लग रहा, ज़ीरो मनी, फ्री यूज़र्स आ रहे हैं। ठीक है। अब वो फ्री यूज़र्स आ रहे हैं 2000। ठीक है। और एक आप एड कैंपेन चला रहे हो मान लो ₹500 का या $500 का, XYZ कुछ का भी। ठीक है। और उतना एड कैंपेन चलाने के बाद में आपको 20 यूज़र आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, यार मेरे को $500 खर्च करके अगर मेरे पास 20 यूज़र आ रहे हैं और मेरे पास फ्री में 2000 यूज़र आ रहे हैं, तो मैं फ्री वाले पे ज़्यादा फोकस करूँगा, पेड वाले पे कम करूँगा, क्योंकि इन कंपैरिजन बहुत कम यूज़र्स आ रहे हैं मेरे पास पेड कैंपेन से। तो उस बंदे को ये एनालिसिस करने के बाद क्या डिसीजन लेना चाहिए कि मैं क्या करूँ, SEO ऑप्टिमाइजेशन में फोकस करूँ। ठीक है। हो सकता है वो अपनी साइट को और बेटर बनाने का, होम पेज को और बेटर बनाए। ठीक है। लाइट उसकी साइट को लाइट बनाए जिससे वो फास्ट लोड हो, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा करे, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मेरे यूज़र्स जो हो रहे हैं फ्री में आ रहे हैं, तो मैं पैसा वहाँ लगाऊँ जहाँ पे मेरी ज़रूरत है। ठीक है। एनालाइज करने से ये होता है। ठीक है। सोर्स और मीडियम आपको समझ में आ गया। अब एक ही क्वेश्चन देख लो आप, एक कोई बंदा है वो अपने लैपटॉप पे गया, उसने सर्च इंजन पे डाल bing.com यूज़ किया और उस पर लिखा बाय गूगल टी शर्ट। ठीक है। एक स्पॉन्सर्ड ऐड पे उसने क्लिक किया, तो यहाँ पे सोर्स और मीडियम क्या होगा। अब सबसे आप समझो कि सबसे पहले तो स्पॉन्सर्ड ऐड पे क्लिक किया है, तो मीडियम तो आपका CPC हो गया, कॉस्ट पर क्लिक। फिर उसके बाद में सोर्स क्या हो गया, उसने सर्च इंजन पे डाला है, सर्च किया है आपका जो भी था। ठीक है। तो bing.com हो गया आपका सोर्स, ये सोर्स आपका हो गया bing.com। ठीक है। अब मान के चलो एक केस, जब सोर्स और मीडियम दोनों ही अननोन है, तो गूगल उस यूज़र को किस कैटेगरी में डाल देता है, डायरेक्ट/नन। मतलब गूगल को समझ में नहीं आया, ठीक है, कि कैसे आया कहाँ से आया, दोनों नहीं पता, तो भाई ने एक कैटेगरी बना ली है कि जिसका कोई नहीं है उसका डायरेक्ट/नन है। जिसको कोई नहीं मिल रहा उसको यहाँ डाल दो उठा के। यहाँ भी मिलेगा आपको देखने, डायरेक्ट/नन इसमें भी मिल जाएगा। ये देखिए डायरेक्ट/नन, ये 65% यूज़र्स, 64.43 सेशंस जो क्रिएट हुए हैं वो डायरेक्ट/नन के क्रिएट हुए हैं। मतलब गूगल को समझ ही नहीं आया कि ये कहाँ से आया। अब आप बोलोगे यार ये गूगल को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि 65% यूज़र उसके कहाँ से आ रहे हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है। वो इसमें आपको नहीं दिख रहा है। अपन और भी तरीके हैं, जैसे पेजेस इसमें फ़िल्टर कर सकते हैं, आगे रिपोर्ट्स बना सकते हैं अपन, ये वो आगे की चीज़ है, पर ये भी अपन कर पाएंगे बहुत हद तक पता कि ये यूज़र्स कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे आ रहे हैं, दोनों चीज़ें अपन पता कर पाएंगे, वो सब आगे की चीज़ें हैं।
आज के लिए थैंक यू।